Hello guys, myself Tushar Chaurasia, and in this lecture we will study chirality, R and S configuration and E and Z designation. So starting with isomerism. तो isomerism क्या होता है? Wait, I will use pointer. तो आइसोमर्स डिवाइड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में एंड स्टीरियो आइसोमर में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या रहता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ आइटम। एंड इन स्टीरियो आइसोमर में क्या रहता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड कॉन्स्टिट्यूशन बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो बेसिकली ये इसका डेफिनेशन है। तो अभी मैं एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारा स्टीरियो आइसोमर। तो हम लोग ने जैसे डेफिनेशन रीड किया था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी। तो देख सकते हो आप, इसमें दो कार्बन है, टोटल हाइड्रोजन 6 1 2 4 5 6 और एक ऑक्सीजन है। तो टोटल हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, C2H6O, मतलब 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसका आप देख सकते हो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, अगर टोटल आप काउंट करोगे तो 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 1 ऑक्सीजन। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C2H6O। बट आप क्या देख सकते हो, कनेक्टिविटी डिफरेंस है। कनेक्टिविटी मतलब कि ये ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन 2 कार्बन से अटैच है, और यही वाला का, इसमें आप देख सकते हो ये वाला कार्बन सिर्फ एक ऑक्सीजन से अटैच है और ये ऑक्सीजन एस से अटैच है। तो टोटल इसमें डिफरेंस क्या हुआ, ये हमारा फिनॉल हो गया। मतलब फिनॉल का ये मतलब हमारा अल्कोहल हो गया, अल्कोहल का ओ एच ग्रुप। सॉरी, नॉट फिनॉल, अल्कोहल का ओ एच, अल्कोहल। ये हमारा ईथर हो गया, ये हमारा ईथर लिंकेज हो गया। तो ये हमारा कनेक्टिविटी डिफरेंस होने की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हो गया। तो आप देख सकते हो ये मिथॉक्सी मीथेन है, हो गया, ये इथेनॉल हो गया। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट कनेक्टिविटी डिफरेंस है ऑक्सीजन। अब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है दोनों का। तो मतलब आप ये कंक्लूड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग आते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर में आपको सेम चीज देखेगा। अब जैसे ये कार्बन से ये CH3 अटैच है, इसी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, इसी कार्बन से CH3 अटैच है, इसी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है। देखो आप इधर इसी कार्बन से CH3 अटैच है, इसी कार्बन से H अटैच है। अब इधर देखो, इसी कार्बन से H और CH3 अटैच है, जैसे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। देख सकते हो इसी कार्बन से CH3 अटैच है, इसी कार्बन से अटैच है। बट यही इंटरचेंज हो गया, ये वाला CH3 नीचे आ गया और ये वाला H ऊपर आ गया। तो आपको क्या समझ आया इसमें कि कनेक्टिविटी तो सेम है, इसी कार्बन से CH3 अटैच, H अटैच है, बट पहले ये अपसाइड था, अब ये डाउन साइड आ गया। तो ये हमारा स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस हो गया। तो आपको डेफिनेशन से समझ आ गया हो गया। एक बार दिखा दो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी। इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन कॉन्स्टिट्यूशन, कनेक्टिविटी से, बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। और आपको तो ये समझ में आ गया होगा कनेक्टिविटी डिफरेंस कैसा। ये ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में, ये कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, ये हमारा अल्कोहल हो गया, ये हमारा ईथर हो गया। अब हम लोग कैरेलिटी पे आते हैं। कैरेलिटी में हम लोग को क्या समझना चाहिए कि कैरेलिटी IUPAC रिकमेंड किया है कि टेट्राहेड्रल कार्बन बियरिंग 4 डिफरेंट ग्रुप कॉल्ड अ कैरल सेंटर। जल्दी से एक्सप्लेन कर दो। जैसे ये हमारा कार्बन है, ये हमारा क्लोरीन से अटैच है, ये हमारा फ्लोरीन से attach है, ये हमारा हाइड्रोजन से अटैच है, ये हमारा हाइड्रोजन। तो हमें हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। बट हमारा कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो कैरेलिटी का डेफिनेशन क्या बोलता है कि कार्बन से जो 4 ग्रुप अटैच हैं वो चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। जैसे क्लोरीन डिफरेंट है, फ्लोरीन डिफरेंट है, नाइट्रोजन डिफरेंट है, हाइड्रोजन है। तो ये हमारा कायरल सेंटर। तो अब हमें एग्जाम्पल एक्सप्लेन। जैसे ये कार्बन है, ये हमारा ये कार्बन है, तो इससे क्या है, अटैच होगा, तीनों हाइड्रोजन अटैच होंगे। अब कोई ग्रुप अटैच नहीं तो तीनों हाइड्रोजन ग्रुप होंगे। अब ये हमारा कार्बन है, ये कार्बन से एक ये वाला कार्बन अटैच है, ये कार्बन, ये वाले कार्बन से हमारा एक ये कार्बन अटैच है। अब बाकी 2 बॉन्ड बाकी है, तो अब बाकी क्या रहेंगे, हाइड्रोजन रहेगा।
तो ये भी हमारा कायरल सेंटर नहीं है। अब इरेज कर लेता, तो हमको समझ आ गई ये दोनों हमारा अकायरल सेंटर। अब ये वाला सेंटर चलो देखते हैं हम लोग। तो देखो ये कार्बन से एक Cl अटैच है, ये कार्बन से हमारा CH3 अटैच है, S3। ये कार्बन, यही कार्बन से हमारा अब ये वाला क्या अटैच है, ये हमारा CH2 है, ये हमारा CH3O है, तो C2H5 अटैच है। तो मतलब हमको क्या समझा, यही कार्बन से हमारा Cl अटैच है, यही कार्बन से हमारा CH3 अटैच है, ये कार्बन से हमारा C2H5 अटैच है और बाकी H है। चारों डिफरेंट ग्रुप हो गए, चारों डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो ये हमारा कायरल सेंटर। तो ऐसे ही ये देख लो, इसमें कायरल सेंटर ये है, क्यों है, ये कार्बन से हमारा OH अटैच है, ये वाले यही कार्बन से हमारा ये हमारा प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, यही वाले कार्बन से हमारा इथाइल ग्रुप अटैच है, बाकी क्या रह गया, हाइड्रोजन रह गया। तो चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो ये भी हमारा कायरल हो गया। ये आप खुद से कर ली। अब ये मैं क्यों शो किया हूँ, इसमें आप याद रखो, अगर कोई sp2 हाइब्रिडाइज है तो वो अकायरल रहेगा। अकायरल इन द सेंस कि हमको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड कंटेन करता है, बट चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए, चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो जब हमारा sp2 हाइब्रिडाइज रहता है, जैसे ये हमारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा वो sp2 रहेगा। जैसे ये हमारा कार्बन है, तो हमको पता है कि ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो ये टोटल से 3 से अटैच रहेगा ना। तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है, तब हमको समझ में आ गया कि एक हाइड्रोजन रहेगा और एक मान लो कुछ भी डाल दे तो क्लोरीन है, इधर भी हमारा एक क्लोरीन है, इधर हमारा ब्रोमीन है। तो आप लोग तो बोलोगे कि अरे डिफरेंट ग्रुप्स है, ब्रोमीन क्लोरीन और इधर वाला सी के साथ HCl, ये डिफरेंट ग्रुप हो गए। बट कायरलिटी का डेफिनेशन क्या बोलता है कि कार्बन कंटेनिंग 4 डिफरेंट ग्रुप। अगर हम लोग देखें तो इस कार्बन से एक ब्रोमीन अटैच है, इस कार्बन से हमारा एक, इसी कार्बन से क्लोरीन अटैच है और ये ग्रुप अटैच है। तो टोटल तो 3 हो गया ना, 3 इसलिए हुआ क्योंकि इधर डबल बॉन्ड आ गया। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो इस कार्बन से 4 ग्रुप अटैच हुए थे, तो इसका मतलब वो कायरल हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो सिस्टम अकायरल हो जाएगा। जैसे इधर देखो, ये कार्बन से डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड है, फिर ये कार्बन से डबल बॉन्ड है, 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 ये पूरा अकायरल हो गया। चलो अब हम लोग इधर इसको देखते हैं। तो इधर कुछ नहीं है तो एच एच रहेगा तब, और ये कार्बन इधर अटैच है तो एक कार्बन हो गया, एक कार्बन इधर से अटैच है, बट अब बाकी 2 बॉन्ड बाकी रहेगा तो दोनों हाइड्रोजन रहेंगे, तो ये भी अकायरल हो गया। चलो अब इधर आते हैं हम लोग। तो अब मान लो ये सेंटर देखते हैं, तो ये सेंटर हमारा बाकी है, तो 2H हो गया, एक हमारा ये नाइट्रोजन हो गया, ये हमारा इधर वाला पूरा ग्रुप हो गया, मतलब ये हमारा CH3 अटैच है, सी हमारे ये साइड का ग्रुप अटैच है। वो समझ में आ गया कि ये भी अकायरल सेंटर है। अब चलो ये पोजीशन पे आ जाओ। ये पोजीशन पे, इस पोजीशन से हमारा CH3 अटैच है, ये पोजीशन से हमारा C2 और ये वाला ग्रुप अटैच है, CH2 से N ग्रुप अटैच है। अब इसी पोजीशन से हमारा ये वाला ग्रुप पूरा अटैच है। अब बाकी रह गया 3 बॉन्ड हो गए ना, अब 3 बॉन्ड फॉर्म हो गए, तो अब बाकी क्या रह जाएगा, अब कुछ अटैच नहीं है, तो कुछ, जब कुछ अटैच नहीं दिखेगा तो हाइड्रोजन ही होगा, समझ जाना। तो इसका मतलब टोटल एक ये डिफरेंट ग्रुप हो गया, एक CH3 ये डिफरेंट ग्रुप हो गया, एक ये डिफरेंट ग्रुप हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, तो 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए। तो ये भी ये कायरल सेंटर हमारा। तो आपको बेसिकली आप पूरा कायरलिटी समझ में आ गया होगा। तो अब ये अपने आप से आप ये वाला सॉल्व कीजिएगा। तो देखो, दिस कार्बन एटम कैन नॉट बी अ कायरल सेंटर, एटम कैन नॉट बी अ कायरल सेंटर। तो ये जो लिखा है ये चीज़ रॉन्ग लिखा है, तो ये मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप इधर देखोगे ये कार्बन को, ये कार्बन से CH3 अटैच है, इसी कार्बन से आपका CH2 और ये N पोजीशन अटैच है, यही वाले कार्बन से आपका ये वाला पूरा ग्रुप अटैच है और रिमेनिंग H रहेगा। तो ये हमारा इधर हमारा कायरल सेंटर है। ये लोग ने क्यों लिखा है, ये रॉन्ग नहीं लिखा है, दिस कार्बन कैन नॉट कंटेन अ कायरल सेंटर इसलिए लिखा है। ये लोग ये चीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये लोग ने मार्क किया नहीं है, ये हाईलाइट किया है
ये सारे कार्बन आपको बताया था कि sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो अकायरल रहेगा। और फिर ये लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये भी अकायरल रहेगा क्योंकि हमको पता है इधर डबल बॉन्ड है। लेकिन वो लोग इधर की बात नहीं कर रहे, अगर आप इधर देखोगे तो इधर एक कायरल सेंटर है, तो अपना दिमाग अप्लाई करना। तो ये ऐसा पूछेंगे नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, बट आपको इससे समझ में आ जाएगा ना कायरल सेंटर कैसे पहचानते कैसे नहीं पहचानते। तो ये बेसिकली ये आपका हो गया, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं इसको आपको सॉल्व कराता हूँ, रेस्ट 2 3 आप सॉल्व कर लेना, आपका मन करेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारा कार्बन है, इस कार्बन से हमारा ओ एच अटैच है, यही कार्बन से हमारा ये इधर वाला ग्रुप अटैच है, ये हमारा हो गया CH2OH, नहीं CHOH, और ये हमारा इधर हो गया, ये इस कार्बन से हमारा H अटैच होगा। तो हमको पता है इस कार्बन से हमारा एक OH अटैच है, ये वाला ग्रुप अटैच है हमारा, और बाकी दो दो बॉन्ड बाकी रह गए, तो दोनों बॉन्ड क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, तो ये हमारा अकायरल हो गया। चलो अब इस पोजीशन, ये कार्बन है, इस कार्बन से हमारा OH अटैच है, इसी कार्बन से हमारा ये ग्रुप अटैच है, इसी कार्बन से हमारे C2OH ग्रुप अटैच है। तो हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए ना, एक OH हो गया, एक C2OH हो गया, एक हमारे ये पूरा ग्रुप हो गया। और अब 3 बॉन्ड तो फॉर्म कर लिया कार्बन, और हमको पता है 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। अब कुछ दिख नहीं रहा है तो हम हाइड्रोजन लगा देंगे, तो टोटल 4 डिफरेंट ग्रुप है, एक C2OH, एक OH, और एक ये वाला। तो ये वाला हमारा सेंटर कायरल हो गया। तो टोटल हम लोग को अब तक एक कायरल सेंटर दिखा। अब इरेज कर देता हूँ और फिर से आपको अच्छी। तो अब देखो ये वाला हमारा कायरल सेंटर है, कायरल को ऐसे देखो। अब ये इधर आ जाओ, इधर हमारा एक ओ से अटैच हो गया, ये हमारा यही कार्बन हमारा ये वाले कार्बन से अटैच हुआ जो ओ एच से अटैच हुआ, तो ये हमारा डिफरेंट पूरा ग्रुप हो गया इधर का, ये हमारा डिफरेंट ग्रुप हो गया। यही वाला कार्बन हमारे इस वाले ग्रुप साइड से अटैच, ये डिफरेंट हो गया, तो ये भी हमारा कायरल सेंटर हो गया। तो अब तक हमको 2 कायरल सेंटर दिख गए। अब चलो इधर आ जाओ। अब इधर आपको पता डबल बॉन्ड डायरेक्ट अकर है, इधर डबल बॉन्ड डायरेक्ट अकर है, इधर डबल बॉन्ड डायरेक्ट अकर है, इधर ऑक्सीजन तो कुछ बात ही नहीं। तो अब हमको समझ गया इसमें हमारे पास 2 कायरल सेंटर है। ऐसे ही आपको सबका देखना तो देख लो, बट जीपेट में आएगा तो इतना हार्ड आएगा नहीं। और अगर आपका सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हो तो उसमें भी इतना हार्ड पूछेंगे नहीं, बट ये मैं सॉल्व एग्जाम्पल कराने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए आपको ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो आप R&S कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। तो R&S कॉन्फ़िगरेशन की ये टोटल 5 स्टेप है। और अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा ना तो आप लोग कमेंट कर देना, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, और नहीं तो आपका कुछ डाउट रहेगा उस कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो अब इधर देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग को आइडेंटिफाई 4 एटम डायरेक्टली अटैच टू अ कायरल सेंटर। उसके बाद हम लोग को देना रहता है हाईएस्ट एटॉमिक नंबर रिसीव द प्रायोरिटी फर्स्ट। उसके बाद तीसरा क्या रहता है, हमको कायरल सेंटर लुकिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। चलो ये चीज़ आप लोग रीड कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा था क्योंकि आप लोग का टाइम बच जाएगा इससे, और आपको तुरंत समझ में। तो जैसे चलो ये एग्जाम्पल है भैया। अब जैसे हमका हमारे पास ये कार्बन है, ये हमारा टोटल और कायरल है। हमको कायरल कार्बन देखना है, ये हमारा कायरल कार्बन है। ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, क्लोरीन अटैच है, एक ऑक्सीजन अटैच है, एक C2H5 अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच, राइट। तो अब हम लोग आप लोग देखो, ये Cl को एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रायोरिटी देने का, तो हमारा क्लोरीन 17th ग्रुप पे आता है, तो ये हमारा ऑक्सीजन 16th ग्रुप पे आता है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा। एक बार पीरियोडिक टेबल देख लेना तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा एटॉमिक नंबर किसका सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारा क्लोरीन 1 हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन 2 हो गया, ये हमारा C2H5 3 हो गया, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, मतलब ये हमारा कार्बन ही समझो, अभी कार्बन है तो 3rd नंबर हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन है ये 4th नंबर होगा, इसका कम है। जैसे इसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हम सॉरी सॉरी 17 पर, क्लोरीन का हमारा 17 है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का हमारा एटॉमिक नंबर 8 है, 8 है। और हमारा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हमारा हाइड्रोजन का 1 है, तो हमको पता चल गया ये। और ये हमारा कायरल सेंटर है। अब इरेज करता हूँ। तो आपको ये एटॉमिक नंबर दे दिया, इसके बाद आपको ये चीज़ देखना है, आपको पता ही नहीं ये क्लॉक है हमारा,
ये हमारा क्लॉक है। तो अगर आप इस साइड से जाते हो तो ये हमारा आर होता है। अगर ये घड़ी इस साइड से घूमता है ये हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अभी देख लो ये ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो ये वाला इस साइड देखो, ये हमारा क्या हो गया, ये आर कॉन्फ़िगरेशन, हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल, ये आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बट ये आर नहीं है, ये एस है। तो इसमें सर ये ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है इसमें, देखो आ, इस ये जब आप लोग पता लगा लिए ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि जो हमारा एच है, हाइड्रोजन जो है, तो वो हमारा ये पता है ये कौन सा है, ये हमारा फ्रंट टूवर्ड्स द प्लेन वाला है। ये हमारा डॉटेड लाइन अवे फ्रॉम द प्लेन है। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन होता है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है, वो हमेशा अवे फ्रॉम द प्लेन होना चाहिए, अवे फ्रॉम द प्लेन। तो इसका मतलब आपको ये स्ट्रक्चर को रोटेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो ये हाइड्रोजन आफ्टर रोटेशन अवे फ्रॉम द प्लेन आ जाएगा, मतलब ये हमारा हाइड्रोजन ये हमारा डॉटेड लाइन पे आ जाएगा। तो ये तो आप लोग को लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स है, और आपको तो जीपेट के एग्जाम में ये चीज़ तो शो नहीं करना है। तो सिंपल सा याद रखना, अगर हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टूवर्ड द प्लेन है, टूवर्ड्स द प्लेन, तो हमारा अगर कॉन्फ़िगरेशन आर आया, तो अगर हम लोग उसको रोटेट करेंगे तो हमारा एस हो जाए। सिंपल। चलो आपके लिए और सिंपल करता हूँ। जैसे मान लो अगर आपने हाइड्रोजन को देखा, ये स्ट्रॉन्ग लाइन है, मतलब ये जो एकदम डार्क ब्लैक है। और आपने अगर हाइड्रोजन को ये देखा, ये इस वाले पोजीशन, ये वाला, ये सिंगल लाइन पे देखा, तो आप समझ जाना कि ये टूवर्ड्स द प्लेन है। और अगर आपने हाइड्रोजन को ये डॉटेड लाइन पे देखा, तो ये अवे फ्रॉम द प्लेन है। तो अगर अवे फ्रॉम द प्लेन हुआ तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो रखने का। अगर ये टूवर्ड्स द प्लेन हुआ, ये सॉलिड है, मतलब सॉलिड डार्क ब्लैक में रहा, या ये हमारा ये जो लाइट है, मतलब ये ऐसे ही मैं लाइट बोल रहा हूँ, मतलब ये टूवर्ड्स द प्लेन है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा। अगर आ रहा है तो आपको एस देना पड़ेगा, राइट। तो ये हम मैंने वही अरेंजमेंट दिखाई, ये अपना क्लॉक जैसा रहता है। तो ये इस साइड से, मतलब ये साइड से आर होता है, आर कॉन्फ़िगरेशन। अगर इस साइड से आप रोटेट हुए तो एस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ ये इसमें यही असाइनिंग द प्रायोरिटी टू ऑल फोर ग्रुप। तो देखो, ये हमारा कायरल सेंटर है, राइट। ये हमारे कायरल सेंटर से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने, एक हमारा ये ग्रुप हो गया। दूसरा हमारा, अब तो डाउट आ गया कि आपको डाउट इसलिए आ गया, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो आपको क्या देखना रहता है, दोनों कार्बन है ना, तो आपको ये साइड का देखना होगा। इसमें भी ये कार्बन, आपको ये साइड का देखना होगा। तो राइट, तो आपको क्या देखना है, फॉर एग्जाम्पल यही स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है। ये जैसे हमारा कायरल सेंटर हो गया, इस कायरल सेंटर में आप देख सकते हैं, ये वाला कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर में आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑक्सीजन, तो ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिल गया। पहले देखने का कि कौन सा है, तो बट मेरे को दिख रहा है ना कार्बन ही है, कार्बन है, तो यही ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा। अब सेकंड में देख रहे हो, अब कार्बन है इधर, तो कंफ्यूजन हो गया। अब कार्बन है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इससे कार्बन से क्या अटैच है। हम देख सकते हैं इस कार्बन से हमारा 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हमारा 2 हाइड्रोजन हो गया। अब इस कार्बन से हम देख सकते हैं हमारा, ये कार्बन से हमारा एक कार्बन ये वाला अटैच है जो हम लोग ने ये लिखा, और 2 हाइड्रोजन अटैच है। इसी के तरह जैसे ये हमारा कार्बन था, इस कार्बन से ये कार्बन अटैच था, और इसी कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच थे। अगर कोई और ग्रुप नहीं अटैच रहता तो हम लोग हाइड्रोजन ले समझते हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो हमको समझ में आ गया, रहे यार दोनों सेम है, तो दोनों सेम रहा, तो हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, मैं क्या करने का। एक मिनट, अब आ जाओ। हम लोग पहले इधर थे, इधर से हम लोग इधर आ गए, समझा। अब हम लोग इधर से इधर जाएंगे। तो देखो, आप आपको समझा, ये वाले पोजीशन और ये वाला पोजीशन जो हमारा ये है, ये दोनों पोजीशन में सेम चीज़ है। अब हम लोग इधर आएंगे, ये वाले कार्बन पे देखेंगे, ये वाले कार्बन। तो अब हम लोग देख रहे हैं ये वाले कार्बन से एक कार्बन अटैच है, ये वाले कार्बन से एक कार्बन अटैच है, ये वाले कार्बन से एक कार्बन अटैच है, जो ये वाला, और एक एच अटैच है। तो हमको पता है कि ये कार्बन से हमारा टोटल
टोटल 3 ग्रुप्स अटैच, टोटल 4 ग्रुप्स अटैच हैं, बट हमारा ये वाला कार्बन तो हम लोग ने ये चीज़ देख चुका है, जैसे ये वाले केस में हम लोग ये चीज़ देख चुका है। अब हम लोग इधर आए, तो इधर आए तो हम लोग देख सकते एक कार्बन ये वाला हो गया, एक कार्बन ये वाला हो गया, अब रिमेनिंग हाइड्रोजन रहा। चलो अब इधर हम लोग जब आते हैं तो हम लोग इधर देख सकते हैं इस कार्बन से हमारा ये वाला कार्बन अटैच है, इस कार्बन से हमारा ये कार्बन अटैच है। तो आप इसको इग्नोर मार देते, आप लोग को लग रहा होगा ना कि तीन ही दिखा रहा है, क्राउडेड होता होगा तो कंफ्यूजन। देखो ये वाला जब हमारे पास कार्बन था तो इस कार्बन से ये कार्बन अटैच था, कार्बन से हमारा ये कार्बन अटैच है, इसी कार्बन से हमारा ये कार्बन अटैच, तो रेस्ट हाइड्रोजन रहा। ठीक है, अब हमारा हम इधर देख रहे हैं इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, इसी कार्बन से ये कार्बन अटैच है, अब रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन ग्रुप रहे। तो अब दोनों कार्बन अटैच इधर ही है तो इसको तो इग्नोर मार दिया ऐसे, मतलब आपको लिखना होगा तो लिख सकते हो, इधर भी एक कार्बन एक्स्ट्रा, इधर भी एक कार्बन एक्स्ट्रा, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। तो ये लोग ने लिखा है इस कार्बन से ये कार्बन ये लिख दिया, ये कार्बन ये लिख दिया, और एक हाइड्रोजन ये लिख दिया। इधर इधर वाले आप देख सकते हो कि सिर्फ ये वाला कार्बन अटैच है, ये वाला कार्बन अटैच है, तो एक कार्बन लिख दिया ये लोग ने, एक कार्बन ऐसे ही शो नहीं किया क्योंकि दोनों में ही दिख रहा था ये। अब अब ये लोग के पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, इधर एक कार्बन एक्स्ट्रा है, तो ये जीत गया, तो ये जीत गया मतलब इसको फर्स्ट देंगे, ये साइड को सेकंड देंगे, ये साइड को थर्ड देंगे, और ये हाइड्रोजन को फोर्थ देंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो गया, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, एस बट आर कॉन्फ़िगरेशन। आर क्यों हो गया, हमारा ये आपको बताया ना, ये टूवर्ड्स द प्लेन आ रहा है, ये सॉलिड लाइन पे। आपका इधर और भी क्लियर हो सकता है, ये हमारा कायरल सेंटर, हम लोग को देखने का सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर कैसा है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर ओ एच इधर है, ये हो गया हमारा एक नंबर हो गया। अब हमको दूसरा नंबर देना पड़ेगा, तो दूसरा नंबर हमारा ये रहेगा, आप देख सकते हो ये हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बन, राइट। अब इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है, इसी कार्बन से ये कार्बन अटैच है, तो वो लोग दिखाएंगे नहीं। इस कार्बन से एक ओ अटैच है तो ये दिखाया, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है वो दिखाया, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है ये दिखाया, इसी कार्बन से एक कार्बन अटैच ये दिखाया। अब इस कार्बन से एक ओ अटैच है तो अब कुछ अटैच नहीं, तो हाइड्रोजन हम लोग लिए, टोटल 4 बॉन्ड तो होता ही है, ये 2 हाइड्रोजन रहे। अब टाई ब्रेकर, अब समझो कि इधर आपको लग रहा है 3 हाइड्रोजन है तो इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे, बट इसको सेकंड प्रायोरिटी नहीं देंगे क्योंकि के पास पहला ऑक्सीजन ही आ गया, ऑक्सीजन एक है, तो ऑक्सीजन का पता है कि एटॉमिक नंबर 8 होता है, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और मैंने वो स्लाइड में भी गलत बोला था, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और हमारा और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, और राइट बोला था, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और कार्बन का हमारा 6 रहता है एटॉमिक नंबर। तो हमको पता है ये हमारा ऑक्सीजन जीत गया, तो हमारा प्रायोरिटी क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और ये 4 आएगा, 1 2 3 4। बट ये हमारा सॉलिड लाइन पे, तो ये हमारा क्या चेंज हो गया ना, एस बट आर कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे ही आपको समझाएगा। अब देखो इसमें ना आपका यहाँ तक पूरा आर एन एस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, बट एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि अगर हमारे पास जैसे मान लो जैसे हम लोग ने इसमें किया नहीं था कि ये हमारा कार्बन अटैच है, ये कार्बन से एक और कार्बन अटैच है तो ये होगा, ये कार्बन से हमारा ये कार्बन अटैच है तो ये होगा, यही कार्बन से हमारा ये वाला कार्बन अटैच है तो ये हो गया। बट इस क्या चीज़ आपको रखने का है, कब मान लो कि सेम चीज़ ये जो केस वाली इधर अप्लाई करो, ये अब मानो अरे यार इधर तो आप लोग देख रहे होगे सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, तो इसमें क्या आप सिर्फ एक ऑक्सीजन लिखोगे, क्योंकि इस कार्बन से तो सिर्फ 3 ही है ना, इस कार्बन से ये वाला हमारा कायरल सेंटर अटैच है, ये कार्बन एक हाइड्रोजन अटैच है, 2 ऑक्सीजन। तो इसमें याद करना अगर आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ है
या C डबल बॉन्ड C है तो ये डबल हो जाता है, डबल बॉन्ड है तो डबल, मतलब 2 बार ऑक्सीजन आ गया। तो ये चीज़ आपको समझिए होगी। चलो अब यही RNS कॉन्फ़िगरेशन का फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है कि जैसे हमारा फिशर प्रोजेक्शन, ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग RNS कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखाते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले एटॉमिक नंबर के हिसाब से नंबरिंग करते हैं। अब जैसे एक नंबर इसको दे दिया क्योंकि मैं देख रहा है कि सब कार्बन है। दूसरा नंबर मैंने किसको दिया, वेट, ये हमारा कार्बन है इससे ये अटैच कार्बन को दिया। तीसरा नंबर हम लोग मैंने इसको दिया क्योंकि हम मेरे पास ये है। तो अब मैंने ऐसे नंबरिंग दिया, तो अब मैं देख सकता हूँ कि ये इस साइड से जा रहा है ना, 1 4 3, ऐसा 1 2। तो हम लोग को ये क्या हो गया, एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बट ये एस कॉन्फ़िगरेशन नहीं, सॉरी ये ऐसी कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली क्या है, इफ द लोएस्ट प्रायोरिटी इज ऑन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, द नेमिंग इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एरो। तो इसका मतलब ये है कि अभी इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे ये हमारा ये कार्बन है, ये कार्बन से हमारा CH3 अटैच है, OH अटैच है, H अटैच है, और ये हमारा CH2 CH3 अटैच है। तो हमारा पहला प्रायोरिटी ये आएगा, दूसरा प्रायोरिटी ये आएगा, तीसरा प्रायोरिटी ये आएगा, चौथा प्रायोरिटी ये आएगा। तो हमारा ऐसे घूम रहा है वन ऐसे, ये हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, राइट। ये हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो इसमें आपको क्या चीज़ ऑब्जर्व करना है कि ये हमारा जब आर कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो जैसे नहीं मैंने बताया तो उसमें कि अगर वो सॉलिड लाइन पे आएगा टूवर्ड्स द प्लेन, अवे फ्रॉम द प्लेन। अगर ये हमारा हाइड्रोजन हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। तो अगर हमारा हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो इफ द लोएस्ट प्रायोरिटी इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, द नेमिंग इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एरो। जैसे ही हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन आया, तो अगर हमारा हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो ये आर कन्वर्ट हो जाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन पे। तो जैसे मैंने इधर किया था, जैसे ही हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन आया, ठीक है, बट हमारा हाइड्रोजन किधर है, वर्टिकल लाइन पे, तो ये हमारा एस का एस ही रहेगा, बट इसमें हाइड्रोजन हमारा इधर है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, आर कन्वर्ट एस में हो जाएगा। तो ऐसे ये स्ट्रक्चर आप सॉल्व कर लीजिए। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उधर और भी क्लियर कर दूंगा अगर आपको कुछ डाउट है। अब हमारा सिस आइसोमर आपको कैसे पता लगाना है, तो देखिए क्या रहता है कि हमारा, देखो सिस और ट्रांस ना हमेशा, सिस और ट्रांस और ई एंड जेड दोनों सेम है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। मतलब कि आपको क्या देखना है, अगर हमेशा कोई सिस ट्रांस आइसोमर दिखा रहा है, EZ दिखा रहा है, दोनों सेम है, और दोनों हमेशा एल्केन के लिए हो रहते, एल्कीन के लिए रहते हैं, मतलब कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड के लिए रहते हैं, सिस ट्रांस एंड E एंड Z डेजिग्नेशन। जैसे ये हमारा कार्बन है कंटेनिंग डबल बॉन्ड कार्बन, ये हमारा इसमें सिस और E एंड Z लगे, इसमें R एंड S कॉन्फ़िगरेशन नहीं लगता है। तो आपको अब क्या देखना है कि ये देखो ये कार्बन है, ये CH3 अटैच है, ये कार्बन है Cl अटैच है, मतलब ये कार्बन से C अटैच है, इसका हम लोग को पता है एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। तो ये हमारा क्लोरीन अटैच है, तो ये पता है कि ये हमारा 17th ग्रुप में आता है, तो ये हमारा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ये हमारा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 रहता है। तो हमको पता है कि ये दोनों में से हमको इसको कंपेयर करना है, ये दोनों में से किसको प्रायोरिटी देगा, आप लोग इसको प्रायोरिटी दोगे। अब ये हम लोग, चलो अब इस कार्बन पे आते हैं। हाइड्रोजन का हम लोग को पता है एटॉमिक नंबर 1 के अराउंड होता है, अब ब्रोमीन तो पता है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, तो ये हमारा ब्रोमीन को हम लोग 1 नंबर देंगे, ठीक है, ये 1 मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर शो किया, राइट। आपको कंपेयर करना है इन दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर बड़ा है, तो हमको पता चला है कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर बड़ा है। तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करो, देखो अब क्या करना रहता है, सिंपल, सबसे सिंपल है E एंड Z। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे ये हमारा सबसे बड़ा है, ये दोनों में से एटॉमिक नंबर, ये दोनों में से हमारा ये बड़ा है,
तो दोनों देखो, दोनों अपोजिट साइड है, ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो ये हमारा ई कॉन्फ़िगरेशन हो, ई कॉन्फ़िगरेशन हो। आपको समझा? ये दोनों अपोजिट साइड है तो ई हो गया। अब जहाँ ये देखो, ये इसका, अब ये हमारा सी है, कार्बन से हमारा क्या अटैच है, सी अटैच है, इस कार्बन से हमारा एच अटैच है। तो हमको पता चल गया ये दोनों में से एटॉमिक नंबर किसका बड़ा है, ये कार्बन का बड़ा है। तो ठीक है, इसको हम लोग ने एक नंबर दे दिया। अब इधर आ जाओ, ये कार्बन में देखा है सी एन है, सी एस थ्री है, इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको हम लोग ने एक दे दिया। अब देखो ये दोनों सेम साइड पे, तो ये हमारा जेड हो गया, जेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जेड आइसोमर। तो आपको क्या है समझना चाहिए कि जो हमारा जेड आइसोमर होता है उसी को हम लोग सिस बोलते हैं, जो हमारा ई आइसोमर होता है उसी को ट्रांस बोलते हैं। टू सिंपल। तो आपको ये समझ में आ गया हो। आपको बेसिकली वही देखना है कि हाँ, प्रायोरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंगली आपको देखना है कौन सा बड़ा, उसके अकॉर्डिंगली ई एंड जेड पता लगाना। बहुत सिंपल है। देखो इसमें आप सॉल्व करा था, ये हमारा सी एस थ्री है, ये हमारा सी एस थ्री है, ये हमारा दो एच है, तो आपको देख के ही पता चल गया ये इसमें ये बड़ा है, ये दोनों में से ये बड़ा है, ये दोनों में से ये बड़ा है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा सिस हो गया। सिस मतलब ये हमारा सेट कॉन्फ़िगरेशन हो। अब देखो ये दोनों का देखो, इन दोनों में से बड़ा ये है, इन दोनों में से बड़ा ये है, तो ये हमारा अपोजिट हो गया, ये हमारा ट्रांस हो गया, मतलब ये हमारा ई कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जैसे आपको बताया था, सिस मतलब जेड, सिस मतलब जेड, ई मतलब ट्रांस। अब वही इधर एग्जांपल दिया है, प्रायोरिटी को ब्रोमीन हाइड्रोजन में सबसे बड़ा प्रायोरिटी इसका है, प्रायोरिटी वन। अब इसमें कौन सा बड़ा है, तो इसमें देखो ये कार्बन है, ये इसमें क्लोरीन है, इधर में इधर कार्बन है, तो कार्बन और क्लोरीन में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये हमारा अपोजिट साइड हो गया। तो ये हमारा अपोजिट साइड क्या होता है, ट्रांस होता है। ट्रांस मतलब हमारा ई कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब ये आप लोग क्लियर सॉल्व कर लो। तो अगर कुछ भी डाउट होगा कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड।